कैसे संपन्न होंगी परीक्षाएं, सरकारें और छात्र असमंजस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं अनुप्रिया बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण चारों ओर अपने पैर अभी भी पसार रहा है और पसारता ही जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा टला भी नहीं और उससे पहले यूजीसी ने निर्देश दे दिए कि देश के सभी विश्वविद्यालय सितंबर माह तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं संपन्न करवाएं, जिसके बाद अब स्टूडेंट्स भी असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं कि आखिर ऐसे समय में वे कॉलेज तक जाकर परीक्षाएं दे कैसे, क्योंकि संक्रमण से खतरा तो है ही, साथ ही उनके पेरेंट्स भी इसी बात की चिंता में हैं। विश्वविद्यालय का अलग कहना है, सरकारें अपनी अलग दलीलें दे रही हैं। हमारे साथी अदिति इस वक्त हमसे जुड़ी हुई हैं। अदिति, सबकी जहां फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं संपन्न करवाने को लेकर जहां सरकारों की अलग दलील आ रही है, विश्वविद्यालय की दलील अलग आ रही है, तो वहीं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपनी अलग दलीलें पेश कर रहे हैं। वहीं ये मामला यूजीसी के निर्देश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। तो आखिर क्या माना जाए, किस तरह से ये परीक्षाएं संपन्न होगी जब सभी की अलग अलग दलीलें आ रही हैं? नम्रता, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे देश भर में लगभग 755 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 366 जो विश्वविद्यालय हैं वो परीक्षाओं को कराने के सपोर्ट में है, फेवर में है। तो वहीं बचे हुए विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं को स्थगित करने बल्कि रद्द करने के फेवर में है। यूजीसी का कहना है, पहले जब जून में यूजीसी ने नई गाइडलाइन और निर्देश जारी किए थे, तब यूजीसी ने ये कहा था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक सारी परीक्षाएं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की सारी परीक्षाएं करा दी जाए। लेकिन सरकार को उस समय लग रहा था कि शायद ये कोरोना संक्रमण का खतरा टल जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन अब सरकार भी समझ चुकी है, यूजीसी भी समझ चुकी है कि ये जो संक्रमण का खतरा है इतनी जल्दी नहीं हटने वाला है। तो वहीं जुलाई में फिर यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की। उसमें यूजीसी ने यह कहा कि 31 सितंबर तक 30 सितंबर तक सभी परीक्षाएं करा ली जाए, सभी विश्वविद्यालयों द्वारा सभी परीक्षाएं करा ली जाए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा जा रहा है कि या तो 3 दिन में सभी राज्य यूजीसी अपनी अपनी दलीलें लिखित रूप में पेश करें, या फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक और डिसीजन पर विचार किया जा रहा है कि क्या राज्यों के पास आपदा प्रबंधन में इन सभी परीक्षाओं को तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक पूरी स्थिति सामान्य ना हो जाए, ऐसी कोई शक्ति है भी या नहीं। तो वहीं यूजीसी का कहना है कि परीक्षाएं किसी भी हालत में 30 सितंबर तक करा ली जाए। काफी सारे राज्य हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा तो बना ही हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों में जो एक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर भी आया है। अगर हम बात करें बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है कि अम्फानी चक्रवात देखा गया है, इसके अलावा कोरोना संक्रमण का भी खतरा है, तो किसी भी हालत में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम हम नहीं करा सकते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार का भी यही कहना है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ये भी कह रही है कि जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी हैं, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था। जब कोरोना संक्रमण का खतरा, तब उसे क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद अब स्टूडेंट्स और शिक्षक जब जाएंगे वहां पे परीक्षा देने, तो कोरोना संक्रमण का जो खतरा होगा वो काफी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी अपनी अलग दलीलें हैं। यूजीसी अपने स्ट्रिक्ट निर्देशों पर बिल्कुल अड़ा हुआ है कि 30 सितंबर तक एग्जाम हो जानी चाहिए। हालांकि 366 यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो इसके सपोर्ट में है। तो बात की जाए अगर हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, तो वो इस फेवर में है और यहाँ तक कि वो तैयारी भी कर रही है कि कैसे भी करके 16 सितंबर से परीक्षाएं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की परीक्षाएं शुरू कर दी जाए। जी बिल्कुल, लेकिन अलग देश के अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही। वहीं हम अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार का क्या कहना है और स्टूडेंट्स की वहां पर क्या प्रतिक्रिया है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का अब तक क्या कहना है? नम्रता, देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार तो इस फैसले को लेकर सपोर्ट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि ओपन बुक सिस्टम के तहत फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की एग्जाम होगी, वो अपने घर पर बैठ के परीक्षा दे सकेंगे और अपने नजदीकी कलेक्शन सेंटर में अपनी आंसर शीट जमा कर पाएंगे। तो ये तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार यूजीसी के फेवर में है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके इंटरनल मार्क्स के बेसिस पर उन्हें मार्कशीट दी जाए और मतलब उन्हें पास
पास कर दिया, डिग्री दी जाए। तो वहीं यूजीसी का कहना है कि किसी भी हाल में किसी भी स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा दिए मार्कशीट तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। अगर स्टूडेंट आगे जाके कहीं भी आगे जॉब करता है, कुछ भी करता है, तो हालांकि एक तरह से यूजीसी का फैसला भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है नम्रता कि इस वक्त जो कोरोना संक्रमण है, जो लगातार देश को पूरी अपनी चपेट में ले रहा है और पैर पसारता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस वजह से ये तमाम स्थिति अभी पैदा हो रही है। हालांकि बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि जो राज्य सरकार है, यूनिवर्सिटीज है, यूजीसी है, अपनी अपनी दलीलें लिखित रूप में 3 दिनों के अंदर किसी भी हाल में पेश किया जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना होगा। इसके अलावा अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस बात पे सोच विचार करने में लगा हुआ है कि परीक्षाओं को क्या उस समय तक स्थगित कर दिया जा सकता है जब तक हालात पूरी तरीके से सामान्य हो जाए। बिल्कुल, हालात सामान्य कैसे होते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी अधिक बना हुआ है, लेकिन इसके बीच, इन सबके बीच स्टूडेंट्स की जो परीक्षाएं हैं वो अब बीच रास्ते में ही अटक गई हैं। हालांकि यूजीसी ने निर्देश दे दिए हैं कि सितंबर माह तक परीक्षाएं हो जानी चाहिए, लेकिन ये परीक्षाएं कोरोना संक्रमण जैसे खतरे के बीच कैसे संपन्न होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोरोना संक्रमण की वजह से सबके जीवन पर असर तो पड़ा ही है, साथ ही साथ देश के छात्रों का भविष्य भी अब अधर में लटक गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से छात्रों के भविष्य की नैया को कैसे पार लगा पाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।